हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बायो का पार्ट 4। ठीक है, तो जो हम लोग की 600 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ है उसका पार्ट 4 है ये, और इसमें अप्रॉक्स 71 क्वेश्चंस हैं। देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 71 क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर कोई ऑप्शन गलत होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं एडिट कर दूँगा। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने देख लिए हैं, बट फिर भी क्योंकि ये मान के चलिए कि एक तो थोड़ा सा हो ही जाता है, मैं भी इंसानी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है। हाँ, मॉरिशस ने पार्ट योजना हेतु अपने उपागम कब प्रस्तुत किए थे? तो 95, 96, 1930 या फिर 1936। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 1926 में मॉरिशस ने अपने पार्ट उपागम को प्रस्तुत किया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, किसके अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण का विधियों का निर्णय करना प्रमुख है? तो इस पे ऑप्शन दिया गया विनिंग्स तथा विनिंग्स, बॉक्सिंग, ब्लूम या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, विनिंग तथा विनिंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक शिक्षक के लिए सही मार्ग प्रदर्शक कौन है? पाठ्य योजना, पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम या फिर विद्यार्थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाठ योजना। ठीक है, तो देखिए छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और इसी से ही पूरा स्कोरिंग बनेगा। ठीक है, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को याद रहेंगे तो आप लोग थोड़ा सा इधर उधर भी क्वेश्चंस अगर उसका घुमा फिरा के आएगा तो भी वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, कौन सी चीज़ अध्यापक के उपयुक्त प्रश्न पूछने तथा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने की प्रेरणा देती है? ऑप्शन दिया गया पाठ्यक्रम, पाठ्य योजना या फिर विद्यार्थी या फिर विषय वस्तु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाठ योजना। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, किसकी सहायता से शिक्षक अस्त व्यस्त, ठीक है, तो ये अस्त व्यस्त निरर्थक प्रश्न पूछने से बचता है? तो किसकी सहायता से बचता है? ऑप्शन दिया गया पाठ्यक्रम, पाठ्य योजना या फिर विद्यार्थी या फिर अभिभावक की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाठ योजना। फिर है शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं की किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए? तो ऑप्शन दिया गया समान शिक्षा, पाठ्य वस्तु विशेषता या फिर व्यावसायिक शिक्षा या फिर गृह निर्माण शिक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, पाठ्य वस्तु विशेषता। फिर है प्रदूषण से पाठ्य अधिगम के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावशाली होती है? तो योजना विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि या फिर प्रदर्शन विधि या फिर प्रयोजित विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोजना विधि। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? तो विश्वसनीयता या फिर विभेदकारी, वस्तुनिष्ठ या फिर योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा विभेदकारी। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, यह छात्रों के शिक्षण से अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करता है। फिर है इकाई योजना का प्रथम विकास किसने किया? ठीक है, तो इकाई योजना का प्रथम विकास किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं एस.सी. मॉरिसन, गेस्टाल्ट या फिर लैमार्क या फिर मिलर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस.सी. मॉरिसन हो जाएगा। और इकाई योजना के प्रयोग किस सन में हुआ था? 1929, 1920 या फिर 1930 या फिर 1913। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1929। ठीक है, तो इकाई योजना इंपॉर्टेंट है, एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा इसका, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको। फिर दिया गया इकाई योजना तैयार की जाती है दैनिक पाठ योजना द्वारा या फिर साप्ताहिक पाठ योजना द्वारा या फिर विद्यार्थी द्वारा तैयार पाठ योजना या फिर कालांश द्वारा तैयार योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। और फिर है प्रक्षेपी सामग्री का एक उदाहरण है। ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट या फिर मॉडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, तो प्रक्षेपी सामग्री का एक उदाहरण है ओवरहेड प्रोजेक्टर। फिर है निम्न में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नियम। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 15, जैविक
जैविक विज्ञान से शिक्षण के विद्यार्थियों की अधिगम से कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो ऑप्शन दिया गया सूक्ष्म शिक्षण या फिर दल शिक्षण या फिर निदानात्मक शिक्षण या फिर उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसी साधन है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों के अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। यह कथन किसने कहा? तो ऑप्शन दिया गया मॉन्टेसरी ने या फिर कनिंघम ने या फिर पेस्टोलॉजी या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कनिंघम। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है इकाई योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ऑप्शन दिया गया विद्यार्थी द्वारा या फिर शिक्षक द्वारा या फिर प्रधानाध्यापक द्वारा या फिर अधिगम द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, शिक्षक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है पाठ्य योजना विद्यार्थियों द्वारा कैसे प्रस्तुत की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, इनमें छात्रों को स्वयं अनुभव प्राप्त हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा इकाई योजना का एक नवाचारी स्रोत है? टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक या फिर ब्लैक बोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट। फिर है भाषा शिक्षण पद्धति कितने प्रकार की होती है? 5, 8, 6 या फिर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 8। और निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा या फिर प्रोजेक्ट विधि या फिर सहभागी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, वार्षिक योजना का तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से, अध्यापक द्वारा पूरे वर्ष के शैक्षिक कार्यों का लेखा जोखा। फिर है स्वनिर्मित उपकरणों का सामाजिक महत्व इस बात से निहित है कि। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से, उनसे छात्रों के रम की मेहनता के प्रति आदर्श की भावना विकसित होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, एनसीईआरटी के केंद्र शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान ने डैश की पुस्तक प्रिपरेशंस फॉर अंडर स्टैंडिंग्स का हिंदी अनुवाद कराया। तो ऑप्शन दिया गया वीर वारेन का या फिर मर्फी का या फिर मन का या फिर मैकडुगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, वीर वारेन का है ये, वीर वारेन। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर भारती पाल्या पिपरिया ग्राम्स बनखेड़ी जिला डैश मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन दिया गया औरंगाबाद, होशंगाबाद, इंदौर या फिर ग्वालियर। तो किशोरी भारती पालिया पिपरी ग्राम, तो आंसर हो जाएगा इसका होशंगाबाद, बी ऑप्शन सही है। और फिर नेक्स्ट है मेढक रखते हैं डैश में। तो वाई वेरियम्स, टेरेरियम्स या फिर हर्बेरियम्स या फिर एक्वेरियम। तो इसका क्या हो जाएगा? टेरेरियम। फिर नेक्स्ट है एनसीईआरटी प्रशिक्षण महाविद्यालयों से के एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट के माध्यम से इन्हें अपेक्षित करने हेतु निर्देश पत्र निर्मित किया। तो ऑप्शन है जे स्टैनली मार्शल मार्गिन ने या फिर जेबी ने या फिर रॉकफेलर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 27 का ए। और फिर निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है लोकतांत्रिकवादी या फिर सहानुभूति, एकतंत्री या फिर वांछनीय सूचना प्रदाता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस। और फिर है शिक्षण की किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया खोज विधि, व्याख्यान विधि या फिर प्ले वे विधि या फिर परियोजना विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से, खोज विधि। वार्षिक योजना की सहायता से ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का, शिक्षक विद्यार्थियों को आगे पढ़ाए जाने वाले पाठों से अवगत करता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया क्रियाशीलता का, विविधता का या फिर परीक्षा केंद्रित का या फिर उपयोगिता का।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षा केंद्रित का। फिर है करिकुलम्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के क्यूरेरे से हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैटिन भी है, स्पेनिश है, जर्मन है या फिर पुर्तगाली। आंसर ए हो जाएगा लैटिन, तो याद रखिएगा लैटिन से है ये। और फिर इसके बाद है 33 में सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शंस भौतिक विज्ञान में या फिर जंतु विज्ञान में या फिर रसायन विज्ञान में या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर है विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री या श्रव्य सामग्री या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रव्य दृश्य सामग्री। फिर है क्वेश्चन नंबर 35 और इस पे दिया गया है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित या फिर प्रक्षेपित या फिर प्रत्यक्ष अनुभव या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का बी ऑप्शन हो जाएगा प्रक्षेपित। फिर है अप्रक्षेपित सामग्री OHP, सैंपल या फिर मॉडल्स या फिर दो बी और सी दोनों। तो कैसा हो जाएगा, बी और सी दोनों हैं, सैंपल भी है और मॉडल भी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में स्वनिर्मित उपकरण वे होते हैं जिन्हें व्यर्थ समझकर फेंकी गई वस्तुओं से निर्मित होते हैं ये। और फिर नेक्स्ट है उपचारात्मक विधि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों में किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए समान बच्चे, समस्यात्मक बच्चे या फिर समान तथा समस्यात्मक बच्चे या फिर प्रतिभाशाली बच्चे। तो याद रखिएगा उपचारात्मक विधि का जो प्रयोग है वो समस्यात्मक बच्चों के लिए किया जाता है। फिर है निम्न में से कौन सा कारक शिक्षण से सहायक साधनों को प्रभावित करता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है आयु या फिर बी में दिया गया छात्रों की संख्या या फिर छात्र का स्तर या फिर विभिन्न प्रकार की अधिगम शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, चारों जो ऑप्शन दिए गए वो सारे सही हैं। और फिर नेक्स्ट है गेसाल्ट अधिगम का सिद्धांत है, ऑप्शन पाठ्य योजना, व्याख्यान विधि, सृजनात्मक विधि या फिर समूह वार्तालाप। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से योजना विधि। फिर है एक क्रमबद्ध प्रक्रिया को यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है या कहलाती है? तो ऑप्शन दिया गया प्रशिक्षण, मूल्यांकन, निदान या फिर प्रयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। फिर है शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाती है? ऑप्शन इकाई योजना, पाठ्य योजना, पाठ्यक्रम योजना या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या कहलाती है, पाठ्य योजना कहलाती है। फिर किसको शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है? विद्यार्थियों को या फिर अभिभावकों को या फिर अध्यापकों को या फिर प्रधानाचार्य को? तो शिक्षण विधि का जो ज्ञान है वो अध्यापकों के लिए आवश्यक है। और क्वेश्चन नंबर 44 इस पे दिया गया प्रस्तावना अधिक होनी नहीं चाहिए। और जैसे कि इस पे ऑप्शन दिया गया छोटा, लंबा या फिर ऊंचा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तावना जो है वो अधिक होनी नहीं चाहिए, लंबा, ठीक है। फिर है पाठ योजना बनने से पूर्व पर्यवेक्षक के द्वारा दिए गए पाठ का करना चाहिए। ऑप्शन विश्लेषण है, अनुभव है, अनुकरण है या फिर अनुसरण है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक है नियोजन से प्रयोजन, धन या फिर ज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियोजन। फिर है जो अध्यापक अपने अध्यापन से कार्य की नियोजित तरीके से करते हैं उनका अध्यापन होता है। ऑप्शन सरल, प्रभावपूर्ण, कठिन या फिर प्रभावहीन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावपूर्ण। फिर है अध्यापक कितने प्रकार की योजनाओं के निर्माण का कार्य हाथ में ले सकते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या फिर 4। तो अध्यापक जो है 3 प्रकार की योजनाओं का निर्माण कार्य कर सकते हैं। और फिर इसके बाद है पाठ योजना के दौरान शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो किसका ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन दिया गया शिक्षक की संपूर्ण पाठ योजना पर, शिक्षक की संपूर्ण पाठ योजना हो गया। फिर विद्यार्थियों की कक्षा में पूर्ण उपस्थिति हो या और क्या है, विषय का पूर्ण ज्ञान हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स दिए गए हैं इस पर, मतलब कि लाइन जो सेंटेंस है सारे इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। फिर है 51 में, जब विज्ञान से परिभ्रमण से द्वारा विद्यार्थी डैश से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन दिया गया प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, या फिर देखकर, या फिर सुनकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है, 51 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, अप्रत्यक्ष। फिर है जीव विज्ञान परिषद में शिक्षा डैश सीखना पर आधारित होती है, तो देखकर, निर्देश पर, या फिर पढ़कर, या फिर करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, करके। ठीक है, और फिर जीव विज्ञान क्लब की प्रथम बैठक में मॉरिस मैस्टर के अनुसार डैश किया जाता है। ऑप्शंस, अस्थायी चयन का, अध्यक्ष का चयन, या फिर क्लब का नाम निश्चित, या फिर कार्यक्रम की प्रक्रिया का, या फिर सदस्य कौन हो सकता है की प्रक्रिया का निश्चित। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, अस्थायी अध्यक्ष का चयन। फिर है विज्ञान संग्रहालय में डैश का अध्ययन किया जाता है, तो किसका है, जीव अवशेष का, या फिर जीव विज्ञान साहित्य का, या फिर एक्वेरियम का, या फिर टेरेरियम का। तो जो जीव संग्रहालय है उस पर क्या हो जाएगा, जीव अवशेषों का, जो अवशेष बचे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। फिर है अधिविन्यास विधि द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए सब अधिक उपकरणों की आवश्यकता, अब बताइए क्या है, होती है, नहीं होती है, अधिक कभी कभी होती है, या फिर सदैव होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और छात्रों के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र विभिन्न डैश वाले हों, तो आवर्धन क्षमता, या फिर आकार, या फिर मूल, या फिर रंग। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ऊष्मा नियंत्रित वाटर बाथ का प्रयोग नहीं होता है, तो उस पर क्या हो जाएगा, अंडों के इंक्लूबेशन में। फिर मेजों में सिंक डैश होनी चाहिए, तो गहरी उथली स्टील की, या फिर नहीं। मेजों में स्टिंग नहीं होनी चाहिए, जो सिंक होती है वो नहीं होनी चाहिए। और खिड़कियाँ डैश होनी चाहिए, द्वारों के साथ, या फिर द्वारों के दूसरी ओर, या फिर द्वारों के ऊपर, या फिर द्वारों के से संलग्न, तो द्वारों के दूसरी ओर होनी चाहिए। और फिर प्रोजेक्ट कार्य होता है, ऑप्शन दिया गया सामूहिक करता, या फिर प्रत्यक्ष करता, या फिर ए बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, सामूहिक करता। फिर इसके बाद 61 में क्वेश्चन दिया गया है, जो कुछ भी अध्यापन से कार्य जैविक विज्ञानों की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूर्ण वर्ष यानी एक शैक्षणिक वर्ष में किया जाता है, उसे किस नियोजन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन दिया गया वार्षिक योजना, या फिर इकाई, या फिर दैनिक पाठ योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, वार्षिक योजना। फिर इसके बाद निम्न में से कौन पाठ योजना के चरण हैं, तो ऑप्शन दिया गया है शिक्षण से, हाँ, निम्न में से कौन पाठ योजना के चरण हैं, तो ऑप्शन है शिक्षण से उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रश्न, या फिर शिक्षण से बिंदु। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और पाठ योजना शिक्षक को किस रूप से सोचने के लिए उत्तेजित करती है, तो ऑप्शन दिए गए संगठित एवं सुव्यवस्थित, तीव्र गति से, या फिर निम्न स्तर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और फिर दिया गया पाठ योजना अध्यापक के चिंतन में लगती है, व्यापकता, निश्चितता, या फिर नियमितता, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर इसके बाद है पाठ योजना के दोष बताइए, तो ऑप्शन दिया गया पाठ योजना में ज्ञान का शोषण होता है, और इसके निर्माण में अधिक समय लगता है, और योजना शिक्षक के चारों ओर से घेर लेती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। और फिर 66 में दिया गया पाठ योजना में होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, नियमितता, या फिर क्रमबद्धता, या फिर व्यापकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, ऑप्शन है श्यामपट्ट प्रयोग करना, चर्चा करना, या फिर कहानी कहना, या फिर प्रश्न पूछना।
रुचि बनाए रखने के लिए क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछना। फिर है पाठ्य योजना के लिए सामान्य चरण निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन दिए गया शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण से, विषय वस्तु का चयन और संगठन से, और तैयारी की प्रेरणा, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 69 और इस पे है निम्न में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, यह छात्रों को उसके शिक्षण से अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करती है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 डैश ने एक पाठ्य योजना का विचार दिया। तो ऑप्शन दिया गया है जॉन हर्बर्ट ने, जॉन डीवी के, या फिर बाइवोस्की, या फिर न्यूटन। तो जॉन हर्बर्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस एक प्रस्तावना कथन एक कक्षा को नई अवधारणाओं को सिखाने के में कैसे मदद करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यह छात्र को कक्षा में संपर्क रहने में मदद करता है और यह जानने के लिए कि क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोलॉजी का पार्ट 4, जिस पे हम लोगों ने 71 क्वेश्चंस को सॉल्व करे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और प्लस सारा सिलेबस ख़त्म करते रहिए, क्योंकि अभी जो डेज़ हैं 12 हो ही गई है और प्लस बहुत ही मतलब कि जल्दी टाइम बीतेगा, पता भी नहीं चलेगा कब ये दिन बीत गए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।